चैनल टूर में। और दोस्तों आपके रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर जीपैट 2023 यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे आपको पहुँचना है वहाँ पे, ताकि आप जल्दी से इस फॉर्म को भर सकें। सबसे पहले दोस्तों आप गूगल पे जाइएगा, उसमें nta.ac.in/pharmacy एग्ज़ाम इसको आप टाइप करेंगे तो डायरेक्ट ये पेज जो आपके सामने है वो खुल के आएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फार्मेसी एग्ज़ाम, इस पे नीचे दिया हुआ है जीपैट वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन, तो उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों कोशिश करिएगा कि इसको आपको जल्दी से भरना है, लेकिन मैं इसके बारे में जो डिटेल वीडियो बता रहा हूँ उसको ज़रूर सुनिएगा ताकि कोई गलती ना हो। फिर दोस्तों अब आपको इस पे नीचे आना है, या यहीं पे आप देख सकते हो दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर जीपैट 2023, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा कुछ करके इंटरफेस यहाँ पे खुल रहा है। तो आप ये रेड रंग का देख सकते हो रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर जीपैट 2023, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ कह रहा है यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, प्लीज नोट दैट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल वेबसाइट कंटेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसीज। तो सिंपली इसको आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पे ये पेज खुल के आ जाएगा जिसमें लिखा है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। पहला है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सेकंड है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड है पे एग्जामिनेशन फी। तो ये 3 स्टेप आपको करने हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप आवेदन करते हैं। इसमें दोस्तों आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, इसको मैं अभी आपको खोल के बताता हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि जब आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जो है इसको आप रजिस्टर्ड कर लोगे तो फिर कभी अगर आपको खोलना होगा, मानो आप हाफ डिटेल वहाँ पे भरे हैं और बाकी की डिटेल आपको वहाँ पे फिल करनी है, तो सिंपली आप यहाँ पे आएंगे ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, जो कि आपके राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो भी अभी आप बनाओगे न्यू रजिस्ट्रेशन के दौरान, इसके बाद आप लॉगिन यहाँ से डायरेक्ट हो सकते हो। अगर आप मानो अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड में जाना है, और अगर आप एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे भूल जाते हो तो आप फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करके पहुँच सकते हो। चलिए फिलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ पे नए हैं तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे देखना है, तो आप सिंपली इस न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही हमने न्यू एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों आपके सामने आ गया रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट, वही 3 स्टेप जो हमें पूरे करने हैं। तो दोस्तों मैं अभी वीडियो आपके लिए लाऊंगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो जो बुलेटिन है उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा, वो वीडियो जरूर सुनने के बाद ही आप कुछ करिएगा। फिलहाल मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ मेन इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बता देता हूँ। पहला है कि प्लीज डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर गिवन देयर एंड बिलो बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप वहाँ पे डाउनलोड कर लें, उसको अच्छे से पढ़ लें ताकि वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई आपका गलती ना हो। दूसरा है यू कैन अप्लाई फॉर जीपैट 2023 ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जीपैट, जो कि यहाँ पे बता रखा है इन्होंने कि ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे जाके gpat.nta.nic.in इस पे जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। प्लीज इंश्योर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया लेड डाउन फॉर जीपैट एंड पार्टिसिपेटिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस एज एप्लीकेबल। तो सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी वहाँ पे देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, फाइनल ईयर के बच्चे एलिजिबल हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ी, तो जो फीस रखी गई है फॉर जीपैट 2023 वो इस प्रकार है कि जनरल या यूआर कैंडिडेट्स हैं उसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2200 रखी गई है, जो फीमेल या थर्ड जेंडर है उनके लिए 1100 रुपये मीन्स 1100 रखी गई है। अब जो बच्चे कैटेगरी में आते हैं ओबीसी एनसीएल हो गया, आपका एससी एसटी हो गया, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो गए, पीडब्ल्यूडी हो गए, इनमें जो मेल बच्चे हैं उनके लिए 1100 रुपीज़ रखी गई है,
और जो फीमेल थर्ड जेंडर हैं उनके लिए भी 1100 रुपीज़ रखी गई है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो कैटेगरी हैं जैसे कि OBC, NCL है, SC, ST, जनरल, EWS, PWD, वो तभी कंसिडर किए जाएंगे जब उनके पास जो है वो सेंट्रल लेवल का वहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप स्टेट का अगर आपके पास है दोस्तों तो अभी टाइम है, उसको जल्दी से आप सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वरना वो वहाँ पे मान्य नहीं होगा। इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप सिंपली डूअर चैनल में सर्च भी कर सकते हैं कि कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है सर्विस चार्जेस एंड GST एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक। तो जो यहाँ पे आपकी फीस लगेगी अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, उसके अतिरिक्त जो भी आपकी GST लगेगी तो वो भी आपकी कटेगी, ठीक है, वो भी वहाँ पे लगेगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। तो दोस्तों बहुत ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म अगर एक बार आपने वहाँ पे सबमिट कर दिया तो फिर इसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा वेट भी करिएगा। मैं आपके लिए वीडियो बिल्कुल इसको लाऊंगा, अच्छे से वहाँ पे समझाऊंगा ताकि कोई भी गलती ना होने पाए। एप्लीकेशन प्रोसीजर, सबसे पहले स्टेप्स टू बी फॉलोड टू अप्लाई ऑनलाइन, वो क्या क्या है, चलिए वो स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं। रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कैंडिडेट शुड सप्लाई द रिक्वायर्ड डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट पासवर्ड। तो वहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी वहाँ पे रखना पड़ेगा, ताकि अगर आप वहाँ पे पासवर्ड भूल जाते हो तो फ्यूचर में, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि फॉरगॉट पासवर्ड में जाओगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो बताओगे तभी वो वहाँ पे दोबारा नया जनरेट होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे रखना है संभाल के, पासवर्ड बनाना है, और पासवर्ड को भी सुरक्षित रखने के लिए आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन वहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द पर्सनल डिटेल, an application number will be generated and it will be used to complete the remaining steps of the application form and will also be required for all future reference and correspondence। तो दोस्तों एप्लीकेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो फ्यूचर में भी जब आप एग्ज़ाम दे देते हो, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है, रिप्रेजेंटेशन करना है, तो वहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर से ही सब कुछ होगा। तो इसलिए ध्यान से एप्लीकेशन नंबर संभाल के रखिएगा। एप्लीकेशन नंबर विल also be used referred for both session of GPAT 2023. For subsequent logins, the candidate will be able to log in directly with respective system generated application number और जो पासवर्ड बनाएगा। तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से आप कभी भी लॉग इन कर सकते हो। Candidates can log in with the system generated application number and pre-created password for completing the application form, including filling up of personal detail, applying for the paper, choosing the examination cities, providing the detail of educational qualification and uploading the image and documents if any। तो ये सेकेंड स्टेप है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी। अपलोड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड PWD सर्टिफिकेट्स वेयर एवर एप्लीकेबल। अभ्यर्थी की तस्वीर, हस्ताक्षर और दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जहां लागू हो कि स्कैन की गई छवियां अपलोड करना होगा। अब इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि जो आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आप अपलोड करोगे वो या तो कलर में भी हो सकती है और ब्लैक एंड वाइट में भी हो सकती है, जिसमें 80% आपका चेहरा दिखना चाहिए विथआउट मास्क। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो आप फोटो अपलोड करोगे उसमें 80%, उस फोटो में 80% कम से कम आपका चेहरा वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आपके वहाँ पे कान दिखने चाहिए, बैकग्राउंड जो होगा वो वाइट होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, वरना आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों JPG फॉर्मेट में होगा बिटवीन 10 KB to 200 KB। तो जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए, तभी वो अपलोड होगी। साथ ही साथ वो रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो आप कलर्ड में भी कर सकते हो और ब्लैक एंड वाइट में भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और जो बैकग्राउंड होगा जहाँ आपने फ़ोटो खिंचाई है वो वाइट ही होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फोटोग्राफ के लिए है।
और जो सिग्नेचर आप अपलोड करोगे वो भी JPG फॉर्मेट में होगा, लेकिन जो उसकी साइज होगी वो 4 KB से 30 KB होगी। साइज ऑफ द स्कैंड कॉपी ऑफ PWD सर्टिफिकेट शुड बी बिटवीन, जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनका जो सर्टिफिकेट होगा और जो उन्हें अपलोड करना होगा वो 10 KB से 300 KB के बीच में होगा, तभी वहाँ पे वो सबमिट हो पाएगा, अपलोड हो पाएगा। अब स्टेप 3 दोस्तों फिर आपका आएगा फ़ी पेमेंट, जहाँ पे आपको फीस देनी होगी। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2, इनको कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स हैव टू पे द रिक्विजिट एग्जामिनेशन फ़ी। तो फिर वहाँ पे कैटेगरी के अनुसार कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन फ़ी वहाँ पे भरनी होगी। वो इसको कर सकता है ओनली थ्रू ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता है, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकता है, UPI यूज़ कर सकता है। प्रोसेसिंग चार्जेस एंड GST ये उसको देने होंगे। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट कैंडिडेट्स विल बी एबल टू प्रिंट द कन्फर्मेशन पेज। तो जब आप पेमेंट वहाँ कर लोगे दोस्तों तो एक कन्फर्मेशन पेज आएगा, उसको आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। इन केस द कन्फर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ फी, देन द ट्रांजेक्शन इज कैंसिल्ड एंड द कैंडिडेट्स हैव टू अप्रोच द कंसर्न बैंक फॉर रिफंड ऑफ अमाउंट। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है दोस्तों कि आप वहाँ पेमेंट करते हो और वहाँ पे कन्फर्मेशन पेज मतलब कि आपका सक्सेसफुल वहाँ पे लिख के आता है तो वेल एंड गुड, उसको आप प्रिंट करके लिख लीजिए। लेकिन अगर नहीं आता है कि आपका पेमेंट वहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया है तो दोस्तों उसके लिए ट्रांजेक्शन तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको जो बैंक है उसमें आपको खुद जाना पड़ेगा रिफ़ंड कराने के लिए। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए बहुत ध्यान से दोस्तों इसको करिएगा। हाउ आर द कैंडिडेट्स हैज़ टू मेक अनदर पेमेंट इन केस द कन्फर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड। तो जो ध्यान रखिएगा कि अगर कन्फर्मेशन पेज वहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है तो आप उसको कन्फर्म मत मानिए, आपको दोबारा वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब तक कंफर्मेशन वहाँ पे नहीं आ जाएगी आपका पेमेंट वहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा, आपकी जो फीस एग्जामिनेशन वो वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है और आपका वहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहाँ पे भरा नहीं माना जाएगा। तो इस चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिर पासवर्ड के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश। अब पासवर्ड आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू चूज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। कैंडिडेट इज एडवाइज टू रिकॉर्ड their password for all future logins. If subsequent logins, candidates will be able to log in directly with their respective system generated application number and chosen password. Candidate is advised not to disclose. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स किसी भी हालत में अपना पासवर्ड किसी को भी नहीं बताएगा, ठीक है। Neither NTA nor NIC will be responsible for violation or misuse of the password of a candidates. अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, तो उसके लिए नाइदर NTA ना ही NIC जिम्मेदार होगा कि आपका पासवर्ड मिसयूज़ हुआ है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपना पासवर्ड आप किसी को भी शेयर ना करें। कैंडिडेट्स कैन चेंज हिज हर पासवर्ड आफ्टर लॉगिन इफ डिजायर्ड। अब दोस्तों वहाँ पे आपको जो पासवर्ड है वो आप चेंज कर भी सकते हो। बाद में मानो आपको दूसरा रखना है, आपको लगता है कि वो पासवर्ड किसी को पता चल गया है या जो भी है, तो आप उसको वहाँ पे चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक पासवर्ड आपने रख दिया तो वही रहेगा। Candidate should remember to log out at the end of the session so that the particulars of the candidate cannot be tampered. तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप लॉग आउट करिएगा ताकि ऐसा ना हो कि आपका जो एप्लीकेशन है वो किसी के हाथ में पड़ जाए और वहाँ पे कोई वो मॉडिफाई चीज़ कर दे, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इन सबसे बचने के लिए दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि जब भी आपका काम हो जाए तो आप उस सेशन को लॉग आउट ज़रूर कर दें। अब यहाँ पे पासवर्ड जो बनाना है उसके कुछ नियम हैं। पहला ये है कि वो 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होगा, तो 8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच होगा वो। फिर कम से कम उसमें एक अपर केस होगा, जैसे छोटा ए बड़ा ए होता है तो एक बड़ा केस होगा, एक लोअर केस होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स 1 2 3 4 कुछ ये भी होना ज़रूरी है, और एक आप स्पेशल कैरेक्टर भी रख सकते हो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, हैश हो गया, @ हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, स्टार हो गया। तो इसमें से एक कैरेक्टर आप अपने पासवर्ड में ज़रूर रखिएगा, तभी आपका पासवर्ड वहाँ पे एक्सेप्ट होगा। तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, 1 अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तभी वो पासवर्ड वहाँ एक्सेप्ट होगा।
फिर दोस्तों जो एप्लीकेशन नंबर है प्रिंटेड ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्म पेज मस्ट बी मेंशन इन ऑल करस्पॉन्डेंसेस। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो एप्लीकेशन नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आप अगर इनसे ईमेल के थ्रू पूछोगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो है इसको आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जाना है। अब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ आपसे क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे नाम भरेंगे, कैंडिडेट्स नेम, फिर सेकंड में आएगा फादर नेम, फिर मदर्स नेम भरना है, फिर आपका यहाँ पे आएगा कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ भरनी है। फिर यहाँ पे आपको भरना है कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो आप वहाँ पे क्या चीज़, क्या प्रमाण पत्र दे रहे हो, पैन कार्ड दे रहे हो, पासपोर्ट दे रहे हो, वोटर आईडी दे रहे हो, राशन कार्ड दे रहे हो विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो जो भी आप दे रहे हो उसका, मानो आपने यहाँ पे आधार कार्ड दिया, ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड नहीं है, यहाँ पे पैन कार्ड है। तो मानो आपने पैन कार्ड दिया, तो पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको उसका नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो भी होगा XYZ जो भी है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले नेम भरेंगे, फिर यहाँ पे सब लोकेलिटी भरेंगे, फिर लोकेलिटी भरेंगे, फिर कंट्री आपको यहाँ पे भरनी है, फिर जो भी स्टेट है आपका वो भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरनी है। डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद उसका पिन कोड आप डालेंगे। ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही आपको भरना है ताकि कोई भी करस्पॉन्डेंस होगी वहीं पे होगी। ईमेल एड्रेस फिर से आपको कंफर्म करना है, मीन्स वही ईमेल एड्रेस फिर से लिखना है, ये जानने के लिए कि आपका एड्रेस गलत, ईमेल एड्रेस गलत नहीं है। फिर दोस्तों आपको ध्यान से यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, उस मोबाइल नंबर को भी कंफर्म करना है। ये दो बार इसलिए भराया जाता है दोस्तों ताकि कोई भी गलती ना होने पाए, क्योंकि फ्यूचर में सारी करस्पॉन्डेंस इसके थ्रू होने वाली है। फिर एक आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी देना है, वो आप किसी का भी दे सकते हो, अपने मदर फादर सिस्टर ब्रदर किसी का भी दे सकते हो जो हमेशा अवेलेबल हो। फिर अगर आपका स्थायी पता, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आएगा दोस्तों, और जो भी आपने ऊपर बढ़ा वो प्रेजेंट एड्रेस है। कई बार होता है दोस्तों कि बहुत से बच्चे बाहर रहते हैं, दूसरे स्टेट में किराए में पढ़ाई करते रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस में वो लोग वो एड्रेस डालेंगे, लेकिन परमानेंट एड्रेस में हमेशा आपको ध्यान देना है कि वही एड्रेस डालना है जो आपका कंफर्म है, जहाँ का डोमिसाइल है, जहाँ के आप रहने वाले हैं, वो परमानेंट एड्रेस में आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट एड्रेस में हमेशा परमानेंट एड्रेस आए। लेकिन मान लीजिए आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो सिंपली आपको यहाँ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल जो आपने ऊपर भरी हुई है प्रेजेंट एड्रेस में वो परमानेंट एड्रेस में अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड के नियम मैंने आपको बता ही दिए हैं। कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, सिक्योरिटी आंसर आपको रख देना है ताकि कभी आप फ्यूचर में भूलते हो तो सिक्योरिटी क्वेश्चन जब कंप्यूटर आपसे पूछेगा तो आपको वही आंसर देना है। जैसे आंसर दोगे दोस्तों तो आपको सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपको मिल जाएगा आपके वैलिड ईमेल एड्रेस में और फ़ोन नंबर में, तो चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ आपको सबमिट कर देना है। तो ये सारी डिटेल जब आप भर दोगे, अभी यहाँ पे ऐसा लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने कोई डिटेल भरी नहीं है, जैसे ही आप भरोगे दोस्तों तो सेकंड में आ जाएगा वहाँ पे आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को। वो मैंने आपको बता दिया है कि फ़ोटोग्राफ कितने साइज़ की होनी चाहिए, सिग्नेचर कितने साइज़ का होना चाहिए, और अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं या कैटेगरी है आपकी तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है कितने साइज़ का होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद फिर से सबमिट आएगा। उसको सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आएगी, क्योंकि आप सारी डिटेल भर चुके हो कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो ऑटोमेटिक जो भी फ़ीस आपको वहाँ देनी है वो वहाँ पे जनरेटेड आ जाएगी। साथ ही साथ आपका जो भी चार्ज लगने वाला है GST का, तो वो चीज़ वहाँ पे शो होगा, उसको सिंपली आप पे कर दीजिएगा। पे के बाद कंफर्मेशन स्लिप जो है दोस्तों उसको ज़रूर प्रिंट करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपने एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ था तो उसको आपका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो बहुत काम
आएगी। फ़िलहाल मैं इसके एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि कैसे सारी चीज़ें आपको भरनी है। फ़िलहाल के लिए आप ये समझ गए होंगे कि ये कैसे भरना है। बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, अभी काफ़ी दिन है इसको भरने के लिए। अभी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं फुल डिस्कशन करूंगा कि ब्रोकर में क्या है, किस डेट से क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फ़िलहाल के लिए आप जाके इस लिंक में देख सकते हो, इसको भर सकते हो इस फॉर्म को। तो nta.ac.in में भी जा सकते हो, और जो मैंने आपको साइट बताई gpad.nta.nic जो भी है उसमें भी आप जाके इसको भर सकते हो। तो दोस्तों, कोई भी क्वेरी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आप मेरे व्हाट्सएप में